हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम यू ऑल ऑन हकुना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल। दोस्तों, अगर आपने हमारी लेटेस्ट वीडियो के 3 सवालों के जवाब नहीं दिए हैं तो जल्दी से उनके जवाब दीजिए। दोस्तों, आज की कहानी है क्यूट गर्ल, जिसकी मेन कैरेक्टर है क्यूट गर्ल। चलिए दोस्तों, कहानी वहाँ से शुरू करते हैं जब क्यूट गर्ल अपनी फ्रेंड रोमा के साथ बैठी थी। अरे क्यूट गर्ल, आज तो तू बहुत सुंदर लग रही है। अरे रोमा, मेरी इतनी तारीफ कर रही हो, कहीं मेरी सुंदरता को नज़र मत लगा देना। अरे तू कुछ ज़्यादा ही सोचती है अपने रूप रंग के बारे में। अब मैं हूँ ही इतनी सुंदर, क्या करूँ। और तुम तो मुझसे जलती हो। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। बेटी, आज खाना तू पका ले, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है। माँ, आपकी प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं खाना बनाऊंगी तो मेरी सुंदरता खराब हो जाएगी, मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। अरे बेटी, घर के काम करने से कोई सुंदरता खराब नहीं होती। माँ, शायद आप जानती नहीं हैं कि लोग मुझे क्यूट गर्ल कहते हैं और क्यूट गर्ल्स घर के काम नहीं करती। बेटी, मैं जानती हूँ कि सभी लोग तुझे क्यूट गर्ल कहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तू घर का कोई काम ही ना करे। माँ, अगर बनाना है तो खाना बना लीजिए, वरना मैं होटल से खाना ऑर्डर कर लूँगी। बेटी, तू ऐसा क्यों करती है? अगर एक दिन खाना बना लेगी तो क्या हो जाएगा? माँ, मुझे आपका लेक्चर सुनने से अलावा ना और भी काम है, मैं जा रही हूँ। क्या हो गया मेरी बेटी को? सुंदरता ने तो इसकी मत ही मार रखी है। माँ, क्या आपको पता है हमारे गांव से थोड़ी दूर पर जो शहर है वहाँ मिस भोपाल कॉन्टेस्ट है। वहाँ दूर दूर से लोग मिस भोपाल बनने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ, मैं भी इस कॉन्टेस्ट में जाना चाहती हूँ। लेकिन बेटी, तू क्यों जानना चाहती है? वहाँ तो बड़े बड़े लोग आएंगे, तू तो वहाँ किसी को जानती भी नहीं है। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आसानी से वहाँ जा सकती हूँ। और वैसे भी आजकल इंटरनेट का ज़माना है, हम कभी भी कहीं भी किसी को भी इंटरनेट के ज़रिए जान सकते हैं। चलो ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। लेकिन बेटी, ये कॉन्टेस्ट है कब? माँ, ये कॉन्टेस्ट तो 1 महीने बाद है। और वैसे भी मुझे कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ही इतनी सुंदर। अच्छा ठीक है, अगर तेरा इतना ही मन है तो चली जाना। देख बेटी, बाहर कौन आया है। आओ मीना। अरे मैंने सुना है मिस भोपाल कंपटीशन है। हाँ, सुना है। वैसे मैं भी जा रही हूँ इस कॉन्टेस्ट में। अरे मैं भी वहाँ जाना चाहती थी, इसलिए मैं तेरे पास प्रैक्टिस करने को आ गई। जा यहाँ से, मैंने कोई एकेडमी थोड़ी खोल रखी है जो तू यहाँ प्रैक्टिस करने आई है। मैं तो सुंदर हूँ, मुझे तो प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। मैं वैसे तो बहुत सुंदर हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत कॉस्मेटिक्स की ज़रूरत तो है। ऐसा करती हूँ, पार्लर में चली जाती हूँ, वहाँ से क्रीम ले आऊँगी। क्या हुआ बेटी, अब कहाँ चल दी? ओफो माँ, कितनी बार कहा है जाते वक्त टोका मत करो, पार्लर जा रही हूँ। अरे बेटी, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। अच्छा ठीक है, तू चली जा। ओफो, पार्लर तो बंद है, अब क्या करूं। चलो रोमा के घर चली जाती हूँ। अरे क्यूट गर्ल, तुम आओ, कैसी हो? आज मेरी याद कैसे आ गई? रोमा, तू तो जानती है कि मैं कितनी सुंदर हूँ।
और इसलिए मैंने मिस भोपाल कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है। बस इसीलिए तेरे पास आई थी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आज तुम मेरे पास आई हो। हाँ, पार्लर तो बंद था, सोचा कि तेरे घर ही आ जाऊं। ये तो तूने बहुत अच्छा किया। अब बता, मैं तेरी क्या हेल्प कर सकती हूँ? अरे रोमा, मेरे को क्रीम्स चाहिए एक्सपेंसिव रेट में, ताकि मैं और सुंदर लग सकूं। आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कल तक तो मुझे भाव नहीं देती थी और आज आई है मेरे पास एक्सपेंसिव क्रीम लेने। तुमने कुछ कहा रोमा? नहीं नहीं, बस तुम अपनी आंखें बंद करो और मैं क्रीम तुम्हारे लगा देती हूँ। थैंक यू रोमा, बस मैं चलती हूँ। तुम मुझे और क्रीम्स दे दो घर के लिए। अच्छा बाय, ये लो क्रीम्स। आज उस क्यूट गर्ल की अकल ठिकाने आएगी। मैंने उसको गलत क्रीम्स दे दी। अब वो लगाएगी ना चेहरे पे तो सारा चेहरा खराब हो जाएगा। अरे आ गई मेरी बेटी। तुझे याद है ना 2 दिनों बाद कॉन्टेस्ट है। हाँ माँ, इसीलिए तो रोमा के घर गई थी। कुछ कॉस्मेटिक्स लाई हूँ। बेटी थोड़ा संभल कर लगाना। आजकल बहुत से केमिकल आते हैं कॉस्मेटिक्स में और ये चेहरे का बुरा हाल कर देते हैं। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा ठीक है माँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे ये क्रीम तो लगा लूँ। चलो थोड़ी ज़्यादा ही लगा लेती हूँ और सुंदर हो जाऊंगी। अरे माँ, मुझे चाय ला कर देना। हाँ, कौन हो तुम? माँ पागल हो गई हो क्या? मैं हूँ आपकी बेटी। क्या? लेकिन तेरा चेहरा। हाँ माँ, मेरा चेहरा। क्या हुआ मेरे चेहरे को? बेटी आईने में अपना चेहरा देख। ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? ऐसे चेहरे के साथ तो मैं कभी भी मिस भोपाल कॉन्टेस्ट में नहीं जा सकती। माँ, मेरा चेहरा, मेरी क्यूटनेस सब कहाँ गया? बेटी मैंने तुझे पहले ही कहा था कि बिना सोचे समझे ये क्रीम्स मत लगाना और तूने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन माँ, मुझे क्या पता था कि मेरा ये हश्र होगा। लेकिन मेरी बेटी अब कुछ नहीं हो सकता। माँ, ये सब मेरे अहंकार की वजह से हुआ है। मैंने कभी भी किसी की इज्जत नहीं की। मैं हमेशा अपनी तारीफ करती रहती थी और भगवान ने आज मेरा अहंकार तोड़ दिया। रो मत मेरी बेटी, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। हाँ माँ, याद आया। मेरी फ्रेंड है ना जो ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, प्रिया, जिसने पार्लर का कोर्स किया था, वो आज वापस आने वाली है। माँ, आप तो जानती हैं मैं ऐसा चेहरा लेकर बाहर नहीं जा सकती, तो क्या आप प्रिया से बात कर सकती हैं? हाँ बेटी, मैं प्रिया से मिलकर आती हूँ। शायद प्रिया ही तेरी इस समस्या का कोई इलाज करे। नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप? प्रिया बेटी, मेरी बेटी की हालत बहुत ख़राब है। उसने गलत क्रीम्स लगा ली और उसका चेहरा अब बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। अब तू ही इसका कोई इलाज कर प्रिया बेटी। बेटी तूने तो पार्लर का कोर्स भी किया हुआ है, अब तू ही हमारी मदद कर सकती है प्रिया बेटी। मेरे होते हुए आपको कोई टेंशन नहीं है आंटी जी। मैं दवाइयाँ लिख दूंगी, आप क्यूट गर्ल को दे दीजिएगा। और हाँ, उसे ये भी कह दीजिएगा कि वो सुबह शाम हल्दी का लेप लगाए। 1 साल में चेहरा ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच बेटी। कोई बात नहीं आंटी जी, क्यूट गर्ल मेरी भी तो बेस्ट फ्रेंड है।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया बेटी, अब मैं चलती हूँ। माँ, आप मिल आई प्रिया से, क्या मेरा चेहरा फिर से वैसा हो सकता है? बेटी तेरी समस्या का इलाज मिल गया। बेटी प्रिया ने कुछ दवाइयाँ दी है और हल्दी का लेप लगाने को कहा है, जिससे तेरा चेहरा 1 साल के अंदर अंदर सही हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं रोज़ दवाई लगा लिया करूँगी और मैं अब कभी भी अपनी सुंदरता पे घमंड नहीं किया करूँगी। माँ, कहाँ है आप? मेरा चेहरा सही हो गया। देखो माँ, मेरा चेहरा पहले जैसा ही सुंदर हो चुका है। हाँ बेटी, तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल पहले जैसा हो गया। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया और प्रिया बेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मिस भोपाल कॉन्टेस्ट का क्या हुआ। तो दोस्तों, मिस भोपाल कॉन्टेस्ट में वही लड़की जीती जो क्यूट गर्ल के पास प्रैक्टिस करने आई थी। अगर आपने सारी कहानी देखी है तो बताइए कि कौन सी लड़की क्यूट गर्ल के पास प्रैक्टिस करने आई थी। दोस्तों, अगर आपने ये पूरी कहानी देखी है तो आपको भी ये समझ आ गया होगा कि हमें कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, ये ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको आज की कहानी कैसी लगी और आपको कौन सा करैक्टर सबसे अच्छा लगा।